चलिए इसको देखें सबसे पहले आप ना। एक्सरसाइज 4.8 है ये हमारे पास। और इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4.8 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरेंडा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन मीटर स्क्वायर। फाइंड expressions for both dimensions of veranda, expressions for perimeter of veranda, and expressions for cost of carpeting, veranda floor और फेंसिंग वरांडा। ठीक है, ये आपको तीन चार चीजें बताई हैं इसमें। आपने इन चीजों को फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वरांडा क्या होता है, व्हाट इज वरांडा। ठीक है, तो ये है आपके पास। देखें इस तरह की, आपको पता है ट्राइंगल कैसे, रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप के बारे में बोल रहे हैं बात। रेक्टेंगुलर शेप ही होती है ना आपके पास, इस रेक्टेंगुलर शेप। तो वरांडा उसे कहते हैं आपके पास जो कि साइड से ना ओपन चीजें होती हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास गैलरीज होती हैं हमारे घरों के बाहर, या जिनके पर फेंस लगी हुई होती है ना। जैसे ये घर, और घर के बाहर गैलरी में यहाँ पे फेंस लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हों। ठीक है, तो ये साइड पे ओपन ओपन एरिया जो होता है इसे हम कहते हैं वेरांडा। ये जो ओपन एरिया होता है वो होती शेप रेक्टेंगुलर ही है। तो अब इसके बारे में आपसे कहा है कि इंडस्ट्री है, क्योंकि उसमें आपका ये रेक्टेंगुलर एरिया है। और इसका एक्सप्रेशन क्या है आपको बताया हुआ है एरिया का? एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है वापस लेंथ इंटू लेंथ, यानी एरिया का फॉर्मूला यूज हो रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए आप जो है वो लेंथ जो है, सॉरी, लेंथ जो है ये कहते हैं आप, दो लेंथ साइड जो है लेंथ होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है ना। और जो शॉर्ट साइड होती है उसको हम विड्थ कहते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला इसमें क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। दोनों को आप मीटर में मेजर कर सकते हैं या सेंटीमीटर में, जिसमें भी। उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया आपको गिवन है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? आपने इसका पहले क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरेंडा। हम दोनों डायमेंशन फाइंड करनी, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन, ये दो डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, ये और ये। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे जाते हैं हम, इसमें बस सोल्यूशन आ गया। अब आपको देखें, आपको एरिया गिवन है ना रेक्टेंगुलर वेरेंडा का, वो क्या है? वो आपको एक एक्सप्रेशन से गिवन है, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको इसका। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 मीटर स्क्वायर। आप क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ, दोनों डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, और विथ एक्सप्रेशन ऑफ विथ डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है? एल इंटू डब्ल्यू के। ठीक है, एल इंटू डब्ल्यू का आप लोग इस तरह से लिखा रहने दें, और जो एरिया आपको गिवन है ना यहाँ पे उस एरिया की वैल्यू लिखनी है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? थ्री आपके पास फैक्टर्स आ गए ना इसके अंदर, तीन चीजें आ गई, पॉलिनोमियल बन गए ना आपके पास ये। तो ये मिडिल आपका जगह है, ये मतलब मिडिल जो पार्ट है आपके पास, इसको हम जो टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसी दो वैल्यूज देखेंगे जिनको आप अगर प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए? मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, तो वो 3 इंटू 1 है। 3 इंटू 1 3 आ जाता है आपके पास। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ये आ जाती है। और अगर आप 3 में से, यानी -3 में से +1 को माइनस कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। यहाँ पे हमने इसकी मीटर ब्रेक कर दी, यहाँ पे -3 और +1। 1 लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है, ठीक है। अब आप इसमें अगर एक्स कॉमन ले लें तो x-3 बन जाएगा। यहाँ पे अगर +1 यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी x-3 बन जाएगा। और यहाँ पे तो दो आपस जो है वो फैक्टर्स जो है वो बन जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, एक x-3 और एक x+1। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक जो है इनमें से वो लेंथ है और दूसरा क्या है इनमें से विड्थ है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी को भी अपनी मर्जी से लेंथ और किसी को भी विड्थ कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड कर लिए, दो डायमेंशन भी हमने फाइंड कर लिए एरिया को यूज करते हुए और इसके फार्मूला को, एरिया के फार्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बता देते हैं। हमने डायमेंशन फाइंड किए वरांडा की, वो क्या है? x+1 मीटर, ठीक है, और x-3 मीटर। एक को आप लेंथ कह दें और एक को आप विड्थ कह दें। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा हुआ था कि आप एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा, पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा फाइंड करें। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास? यानी कि ये लेंथ, ये विड्थ,
ये लेंथ और ये विड्थ सब कुछ इसके अंदर आ जाता है पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, यानी चारों चीजें आ जाएंगी। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एल प्लस डब्ल्यू का बाय टू, अगर हम लिख लें, यानी टू एल है ना और टू डब्ल्यू है, टू एल है आपके पास और टू डब्ल्यू है, टू लेंथ और टू विड्थ है, तो अगर हम टू को कॉमन ले लें तो एल प्लस डब्ल्यू जो है वो इसका क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको कह देते हैं कि ये पेरीमीटर है आपके पास। तो अब क्या करना है आपने इसमें, एल की वैल्यू आपने एक्स प्लस वन कंसिडर की थी, ठीक है, और डब्ल्यू की एक्स माइनस थ्री मीटर, दिस इज मीटर। तो इस तरह से हम इन दोनों को ऐड कर दिया, बस एक्स प्लस वन बाय प्लस एक्स माइनस थ्री जो है ये इस तरह से बन जाएगा, और एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, और वन प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और टू तो बाहर था, टू टू से मल्टीप्लाई कर ले, फोर एक्स माइनस फोर मीटर, ये जो है बस पेरीमीटर आ जाएगा किसका, इस वेरेंडा का। इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड चीज आपने फाइंड करनी है। थर्ड क्या है आपका, गिव द कॉस्ट, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा फॉर वन मीटर इज इक्वल टू 200, ठीक है। आपसे कहा हुआ है कि अगर आपके पास जो है वेरेंडा को फेंस करें हम, मतलब उसके गिर्द बाड़ लगाएं, ठीक है, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, रुपीज 200, ठीक है। तो आपने बताना है कि पूरे वरांडा को जो है ना वो करने के, फेंस करने के कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा, पूरे वरांडा को हम अगर फेंस करें, ठीक है, तो इसमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो आप इसके पूरे जो पेरीमीटर का एरिया था ना उससे आपने मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 200 रुपीज, तो 200 तो वन छः साइड के लिए ना आपका, ठीक है। तो आपके पास सारी साइड को करने के लिए आप क्या करेंगे, पेरीमीटर जो आपने निकाला था ना अभी पूरा साइड का एरिया, तो उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास। टीचर की एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। जी बेटा, किसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि आए भी हुए थे 4.7 और 4.8 में से क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में फाइनल में। मुश्किल नहीं है, एक ही क्वेश्चन है ना, जैसे ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना सामने वाला, इसी तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक दो शेप्स की चेंज है, जैसे एक जगह पे रेक्टेंगल है तो दूसरी साइड पे स्क्वायर यूज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें फिर अब देखिए, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप अगर बुक में मैथ्स के लिए बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो चैप्टर आपने स्टार्ट कर लिया ना तो उसको आप कंप्लीट फिर करें। ये नहीं इस तरह ना करें कि आपने एक चैप्टर से दो एक्सरसाइजेस छोड़ दी और दूसरे चैप्टर से भी आपने एक दो एक्सरसाइजेस छोड़ दी, तीसरे से भी आपने एक दो एक्सरसाइज छोड़ दी, इस तरह नहीं करें। जो छोड़ना है वो पूरा छोड़ दें अगर छोड़ना है तो, ठीक है। और जो नहीं छोड़ना, जो किया हुआ है आपने उसको फिर पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 4x-4 पेरीमीटर की वैल्यू को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800x-800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कीमत आ जाएगी, ये अब यहाँ तक करके इसको छोड़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्या है आपके पास, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरेंडा इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री एम मीटर स्क्वेयर, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, आपने कारपेट की कॉस्ट बतानी है, अगर इसमें हम कारपेट डाल दें पूरे वेरेंडा में तो इसी क्या वो आपके पास आएगी, कीमत आएगी, ठीक है। तो एरिया तो आपको गिवन है ना, एरिया जो बीच वाला सारा था जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन जो गिवन है, उस एक्सप्रेशन को आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें कारपेटिंग के लिए, ठीक है, तो आपका इसकी आंसर आ जाएगा सिंपल। ये आपका जो ऊपर एक्सप्रेशन था एक्स स्क्र माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, इसको आपने 250 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपको कॉस्ट बताई हुई है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। कारपेटिंग के लिए तो आपने तमाम के लिए जब करना तो आपने सारा जो एरिया गिवन था ऊपर उसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल, और 250 को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, पेज की बात है ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो ये अब स्क्वायर के लिए है, ठीक है, अभी हमने रेक्टेंगल की बात की, इसमें अब स्क्वायर आ गया, सिंपल चीजें सारी वही होंगी तकरीबन, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, बस स्क्वायर है आपके पास। एक मिनट। टीचर्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा।
ठीक है बेटा, मैं कर देती हूँ आपको। अच्छा चले, नहीं है स्क्वायर शेप नजर नहीं आ रही मुझे, बना मैंने कहा यहीं से बना लूँ। ठीक है, छोड़े बस इसको। पर मैं प्लीज, छोड़े बस, स्क्वायर है शेप, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है इसमें। और फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, सरफेस की बाउंड्री सारी फाइंड करनी है, ठीक है, सारी बाउंड्री। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, उस मशीन को पॉलिश करने के लिए जो आपको कॉस्ट आएगी वो फाइंड करनी है। क्या है, पैसे कितने हैं एक के लिए, 25 पर मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या है, 75 रुपीज। और एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स ऑफ द मशीन, टू साइड्स के लिए अगर हम लोग एजेस एजेस लगाएं, उनके एजेस को ठीक करें तो क्या होगा, उसकी कीमत बतानी है आपने। तो पहले तो हम लोग सिंपल वाली चीज देखते हैं। इसमें वो क्या है आपके पास, कि आपने लेंथ ऑफ सरफेस बतानी है और बाउंड्री बतानी है। हम्म, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया हमने पहले पीछे पढ़ा कि एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, लेंथ इंटू विड्थ है। इसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, और स्क्वायर के लिए क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेंथ भी इक्वल है और ये दोनों लेंथ भी इक्वल है। लेंथ इंटू लेंथ जो है, तो ये लेंथ का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एल स्क्वायर ले लेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें पीछे वैल्यू गिवन थी एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे उठा के लिख देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए लेंथ की ना, लेंथ फाइंड करनी है ना, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, और ये जो बी ये वाली टर्म है इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं होता है इसमें। तो फार्मूला जो है इसमें ये अप्लाई होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। बल्कि नहीं, मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसमें भी, ठीक है। 25 इंटू 9 क्या आता है आपके पास, लिख देते हैं हम। 115। 115। तो अब आपने बताना है मिड टर्म ब्रेक करनी है, 15 इंटू 15 क्या आता है, देख लें इसको आंसर। मल्टीप्लाई करने से 115 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितने मिलती है, मल्टीप्लाई 15, ये 115 या 225 है मानो। इधर एक बार दोबारा चेक करें। 25 को आप मल्टीप्लाई करें विद 9। 225 टीचर। 225 है ना, तो ये 225 जी। है आपके पास, ठीक है। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है, ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसको आप मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, तो 15 इंटू 15 है वो, ये आपको 225 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो 30 आ जाएगा, ये जो मिड टर्म आना ये वाली आ जाएगी। तो ये हम -15 और -15 लेंगे, क्योंकि हमें साइन जो है माइनस का चाहिए ऊपर, और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है हमने इसलिए। तो यहाँ पे अब आपके पास 5x, अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो 5x-3 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लें तो दोबारा से 5x-3 अंदर आ जाएगा, -3 अगर कॉमन ले लें तो। अब अगेन दो फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। और इन दोनों को फिर आप स्क्वेयर स्क्वेयर कर लेंगे, दोनों को फिक्स 5x-3 का, और स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट के साथ हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास लेंथ की जो है ना वैल्यू आ जाएगी। ये देखें इस तरह से, ये दोनों सेम है ना, 5x-3 और 5x-3, तो इन दोनों को आप 5x-3 स्क्वेयर करके भी लिख सकते हैं। ये स्क्वेयर से रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5x-3 मीटर जो है आसपास एक लेंथ की जो है ना साइड की वैल्यू आ जाएगी, 5x-3, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, सेकंड इसका पार्ट है, बी पार्ट, वो क्या है, वो है आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस, पूरी बाउंड्री जो है ना सरफेस की वो आपने बतानी है, ठीक है। तो पूरी बाउंड्री का मतलब ये है कि आपके पास स्क्वायर कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं ना, ठीक है। तो 4 साइड्स पे सारी की सारी लेंथ ही होती हैं, एक ही बराबर होती हैं एक दूसरे की, ठीक है।
तो अब हम इसको बस मिलके किस तरह से स्क्वायर शेप में आपके पास एक लेंथ की अपनी वैल्यू फाइंड कर ली जो ये थी, ठीक है। तो कंप्लीट बाउंड्री किसकी इक्वल होगी, एल इंटू एल इंटू एल इंटू एल, यानी कि 4L की इक्वल होगी। आपके पास 4 को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन से, जो आपके पास आंसर आया यहाँ पे लेंथ का, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कंप्लीट बाउंड्री का, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, आपको क्या कहा हुआ है कि आपने कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग में आपको बताया हुआ है कि एरिया जो है वो कितना है, टोटल एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये है 25x² माइनस 30x+9, और आपको रुपीज कितने बताए, 75 है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एरिया 1 एरिया के लिए। तो आपके पास अगर ये एरिया की वैल्यू ये होगी तो आप इसको 75 सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व मजीद भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी आप इसको ठीक लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आपको आपसे कहा है कि आप दो साइड को, हाँ, दो साइड्स के एजेस को अगर आप क्या करें, आपने अगर एजिंग करवानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको, और इसके लिए रुपीस कितने लग रहे हैं, 28 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। तो आप ये करना है इसको जो आपने ऊपर लेंथ की वैल्यू फाइंड की ना, ये हमने यहाँ पे ऊपर पूरा एरिया क्यों लिया, जो यहाँ पे ऊपर पूरा एरिया क्यों लिया, क्योंकि आपने फुल स्क्वायर की ना पॉलिशिंग करवानी है, ठीक है। तो वो जो L इंटू L इंटू L की इक्वल है, जो एक्सप्रेशन आपको एरिया का क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है, तो आप उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर से टू साइड्स, लेंथ ऑफ टू साइड्स ये करना है ना, तो आपने जो ऊपर लेंथ फाइंड की उनको L+L यानी टू साइड्स ऑफ लेंथ, 5x-3 प्लस 5x-3 के लिए पहले आप 2L निकाल लेंगे, यानी 2L की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगी, 5x-3 प्लस 5x-3, तो ये होगा 10x-6। इस 10x-6 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, जो कॉस्ट आपको बताई हुई है ऊपर। टू साइड्स के लिए आपने करनी है ना एजिंग, तो टू साइड्स की पहले हमने वैल्यू निकाली, एक साइड की तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले निकाल ली थी लेंथ की वैल्यू। वो क्या थी, वो थी आपके पास 5x-3, ठीक है। और इस 5x-3 में क्योंकि आपको टू साइड्स के लिए चाहिए, तो आपने दो उसको 2 टाइम्स ऐड कर लिया, प्लस 5x-3 कर लिया, तो ये 10x और -6 बन गया। 10x-6 को आप फिर 1 कॉस्ट जो है 1 मीटर एरिया के लिए गिवन है आपको 28 मीटर पर मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक। यहाँ पे क्या है आपके पास, क्यूबिकल ऑयल टैंक है। क्यूबिकल शेप क्या होती है पता है आपको, जैसे कि एक तो स्क्वायर होता है ना, क्यूबिकल शेप मतलब क्यूब की तरह जो होती है इस तरह से, सिंपली तो हम इसको इस तरह से ड्रा करते हैं, लेकिन इसको ड्रा करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस शेप का एक टैंक है ऑयल का, और इसका इसका जो एरिया है इस ऑयल टैंक का वो क्या है, 125x³ माइनस 150x² प्लस 50x-8 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसको आप, इसके वॉल्यूम को आप लेंथ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑफ ऑयल टैंक, आपने ये हाइट फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, अगर आप बाहर से इसको पेंट कर दें, ठीक है, इस क्यूब को अगर आप बाहर से पेंट कर दें तो क्या इसमें, क्या जो है वो कीमत आएगी इसकी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। फर्स्ट क्या आपने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, क्यूब की। तो हाइट के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास इसका वॉल्यूम का
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कहते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन इसको आप क्योंकि विड्थ और हाइट तीनों चीजें, जितना भी जो क्यूब होता है ना आपके पास, उसकी सारी साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। पर ये इसकी साइड साइड एक दूसरे के बराबर होती है, तो इसलिए आप इसकी जो लेंथ है ना, विड्थ को भी आप लेंथ ही लिख सकते हैं, हाइट को भी आप लेंथ ही लिख सकते हैं, और लेंथ को भी आप लेंथ ही लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला को आप एल क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। ये आ गया एल क्यूब आपके पास। ये किसके इक्वल है आपके पास? वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्र प्लस 60 एक्स माइनस 8। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, एल क्यूब को इक्वल कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि इस जो फॉर्मूला को गिवन है ना, 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्र प्लस 60 एक्स माइनस 8, इसको हम किसी ऐसे फॉर्मूला में रीअरेंज करेंगे जिसका पावर जो है ना होल क्यूब आती हो, ठीक है। होल क्यूब, अगर आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा पहले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये जो ए माइनस बी होल क्यूब है ना, ठीक है, इसको हम लिख कहते हैं, किसके इक्वल करते हैं हम? ए क्यूब के माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपको गिवन चीज है ना उसको आपने इस तरह से रीअरेंज करना है कि आसपास ये ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में जो है ना आ जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को कि ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी क्यूब, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब को आप इसके भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आप इक्वल कर लें तो इसको अगर सॉल्व करें तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस फॉर्मूला को हमने यूज करना है यहाँ पे, ताकि हम देख सकें कि जो क्वेश्चन है आपको शीट में, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो 5x का अगर हम लोग क्यूब लिखते हैं तो ये चीज बन जाएगी ऊपर वाली, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप लोग एंड में पहले पहले एंड वाला कुछ आप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8, 8 का क्यूब होता है 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्यूब लिख सकते हैं ना। अब बीच की जो चीजें हैं ना, -3a² बी और +3ab², इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, -3a² की जगह ब्रैकेट छोड़ दें, ऊपर स्क्वायर बना दें और बी लिख दें, +3 ए की जगह आप छोड़ दें खाली, और बी के ऊपर आप स्क्वायर बना दें, ठीक है। और ये यहाँ पे स्क्वायर बना दें आप। तो अब इसमें जो आपने ए लिया था वो लिया था आपने 5x, ठीक है, और बी जो लिया था आपने 2 लिया था। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे आपस 150x² बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बन रहा है, 3 5 ज़ार 15 और 15 2 ज़ार सॉरी 5 इंटू 5 का स्क्वायर ले लें, क्या बन जाएगा आपको? 25। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें और फिर 20 जो आंसर आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 150, ठीक है। और एक्स स्क्वायर तो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ तो ये x² बन जाएगा, तो ये एक चीज बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से 3a आपने क्या लिया हुआ है? 5x, और b क्या लिया हुआ है आपने? 2। तो इसको आप सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 20 आता है। और 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा आंसर 60, ठीक है। जो आपके पास ये पीछे यहाँ पे है, ये 60x, और एक्स क्योंकि एक ही बार है आपके पास तो ये एक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। तो एक तरह से मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये फॉर्मूला जो है आप इसको ए माइनस बी होल क्यूब लिखना चाहते हैं। इसको क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे एल क्यूब के ऊपर से ना क्यूब खत्म करना है, ये इसका हिंट है कि आप क्यों इसको ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको एल क्यूब को ना खत्म करना है आपने। तो ये हमने इस फॉर्मूला को दोबारा से जब हमने इसको क्लोज किया तो ये ए जो है 5x है, ये ए है, और 2 जो है ये बी है। तो 5x - 2 को हम लोग होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास? अब आप इसका क्यूब खत्म करेंगे एल का, तो वो कैसे करेंगे? आप जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं उस तरह से आप क्यूब रूट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके पास ये है 2 क्यूब है, ठीक है, और ये इक्वल फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वल है x³ के इक्वल है, ठीक है। तो आपने अब बल्कि सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8। ये x³ जो है ना ये किसके इक्वल है जी? ये 8 के इक्वल है फॉर एग्जांपल।
और मैं चाहती हूँ कि इसको ये क्यूब मैं खत्म कर दूँ, मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो मैं देखूंगी कि ये जो 8 है, ये इसके ऊपर मैं ऐसा क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँगी ये क्यूब आ जाए। तो ये हम मैं कहूँगी 2 जो है 4 3 टाइम्स अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है। तो 2 का जो क्यूब होगा बस वो क्या होगा, 8 होगा। तो इसके ऊपर हम लोग ले लेंगे फिर दोनों साइड पे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब ये कि स्क्वायर रूट बना के यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं तो ये क्यूब रूट बन जाएगा आपके पास। ठीक है। ये एक्स क्यूब है, इसके भी हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है। दोनों साइड का जो क्यूब रूट है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। इसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे, दोनों साइड पर हम लोग क्यूब रूट लेंगे और इसके जो क्यूब की वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो एल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5x-2 मीटर के। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो है ना, ये इसका आंसर आ गया इसका लेंथ का। इसको देख लें। समझ आ गई टीचर। अच्छा, नेक्स्ट इसका देखें, क्वेश्चन है पार्ट सी। क्वेश्चन है इसी का पार्ट है सी। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक इज दिस। आपको वॉल्यूम गिवन है क्यूबिकल टैंक का और आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। ठीक है। अब आपने पेंटिंग करना आउटसाइड ना उसकी, साइड साइड से। तो आपको पता है कि अगर आप एक क्यूब बनाए ना तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं। जैसे अगर हमने सिंपल क्यूब इस तरह से बनाए ना, ठीक है, तो इसकी साइड होती हैं 6। ठीक है। ये जो साइड है ना, ये इसके नीचे यहाँ पे भी ये साइड होगी। ठीक है, 1 2 3। और इसकी जो बैक साइड होगी यहाँ पे ये 4 होगी। ठीक है। और ये 5 और इसकी जो बैक साइड होगी इसके पीछे यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, 6। तो 6 साइड जो है जिनको आपने पेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो एक आपने लेंथ की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें पहले। तो आपने पर लेंथ की वैल्यू क्या फाइंड की, 5x-2। ठीक है। उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया जो थे 6 साइड तो होती है, लेकिन ये आपके पास अंदर भी रिपीट हो रही है तो आप इसको 6l² लेते हैं। ठीक है। एरिया को ना 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6a। एरिया की तो वैल्यू l² होती है। ठीक है। तो आप 6 साइड है तो आप 6 को l² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ को आपने का स्क्वायर भी लेना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, ताकि आपके पास जो ऑयल टैंक जो क्यूबिकल ऑयल शेप है ना उसका आपके पास पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाए। तो ये आपका 6 × 5x-2 जो हमने लेंथ ऊपर फाइंड की थी, ये 6। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। इसका आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 32 से जो पैसे बताए हैं ना आपको एक के लिए, एक साइड के लिए, उसका आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सारे एरिया का कॉस्ट जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, ये इसको सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है या इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ठीक है। वो ये है बस, मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड्स द एरियाज गिवन बाय A1 एंड A2। हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। आपको दो व्हील एक इंजीनियर के पास है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर के पास, और दोनों का जो एरिया है आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये कि A1 जो है वो फर्स्ट का है और A2 जो है वो सेकंड का है। ठीक है। तो आप इसी तरह आपने इन दोनों का रेडियाई फाइंड करना है। रेडियाई क्या होता है, सेंटर से लेकर जो उसका सरकमफेरेंस होता है वहां तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियाई है। तो ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको एरिया जो है वो गिवन है दोनों के। ठीक है, ये एरिया गिवन है, ये भी एरिया गिवन है। रेडियाई 1 और रेडियाई 2 फाइंड करना है। रेडियाई 1 जो है वो रिस्पेक्टिवली आपके पास एरिया 1 के लिए होगा और रेडियाई 2 जो है रिस्पेक्टिवली एरिया 2 के लिए होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखते हैं नीचे। फॉर्मूला आपको पता है एरिया का सर्कल के लिए क्या होता है, πr²। ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आपने पीछे देखा कि एरिया किसके इक्वल होता है, πr² के इक्वल होता है। ठीक है। तो एरिया तो वो गिवन है ना फर्स्ट के लिए, तो अब ये जो R1² का आप इसको आप R1² कह दें, A1 के लिए R1 कह दें, ये मतलब याद रखने के लिए ना। तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे,
आर की जो वैल्यू है ना, ये एरिया की वैल्यू, सॉरी, ये पुट कर देंगे हम एरिया की जगह पे, ये जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। इसमें पाई को हम कॉमन ले लेंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोनों साइड पे पाई आ रहा है तो ये तो पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इधर भी ले दूसरी साइड भी ले यहाँ पे तो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, आर वन का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा, बस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। दिस इज रेडियाई फॉर फर्स्ट व्हील। ठीक, फर्स्ट व्हील था ना, उसका एरिया का रेडिया है ये। सेम केस हम जो है वो अच्छा, इसको भी हमने मजीद सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, क्या हमें वो पता चल जाएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी इससे हमें। तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो मिड टर्म ब्रेक हम इसकी कर लेंगे। थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, थ्री इज इंटू थ्री नाइन, मतलब आ जाएगा बस ये लास्ट टर्म आ जाएगी, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा। और माइनस थ्री और माइनस थ्री आपने यूज करना है ताकि आपका साइन ऊपर माइनस का आए और दोनों जो है मल्टीप्लाई हो गए ऐड हो जाए। तो ये आपके पास इनमें कॉमन ले लेंगे एक्स को, यहाँ पे माइनस थ्री को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री। अब पूरी वैल्यू सेम आ गई, दो फैक्टर्स बने, दोनों जो है वो सेम है, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री, इनका स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस है फॉर द फर्स्ट व्हील। इसी तरह से हम लोग सेम प्रोसेस जो है वो करेंगे, प्रोसीजर यूज करेंगे रेडियस ऑफ सेकंड व्हील फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेम आपने मेथड यूज करना है। ये देखिए आ गया फर्स्ट, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ आपने एरिया के लिए आपने लिख लेना है कि एरिया टू। ठीक है, एरिया टू इज इक्वल टू, एरिया टू इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, टू स्क्वायर मतलब सेकंड एरिया का रेडियस और सेकंड एरिया। तो इसके लिए भी आप इसमें एरिया की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, उस वैल्यू में आप पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो टेन ट्वेंटी फाइव है, इसके लिए आपने मिड टर्म ब्रेक करनी टेन के लिए। तो टेन फाइव इंटू फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हो जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन। तो इस तरह से आपने कॉमन वैल्यूज लेनी है, इस फर्स्ट वाली में एक्स, सेकंड वाली में माइनस फाइव। तो एक्स माइनस फाइव टू टाइम्स आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे और इसका जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो ये आपका दोनों का रेडियस फाइंड हो जाएगा, एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस थ्री, और सेकंड वेट के लिए क्या है, एक्स माइनस फाइव। ये इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A machine has two squared shape pressers with areas expressed by 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड 36 एन स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, आप बस दो आपको प्रेशर क्या होते हैं जो चीज़ों को प्रेस करते हैं। ठीक है, एक मशीन है आपके पास, उसके दो प्रेशर हैं। ठीक है, पी वन और पी टू, और स्क्वेयर्ड शेप है ये। ठीक है, स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर है। इनका एरिया बताया मैं आपको 25 एम पावर टू, और दूसरी 36 एन की पावर टू एन स्क्वायर। तो आपने क्या बताना है कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब रेक्टेंगुलर प्रेशर। एक और प्रेशर है। ठीक है, अगर इनका आप डिफरेंस ले लें ना, इनके एरियाज का, ये जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, डिफरेंस क्या होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन। तो वो आपके पास एक थर्ड प्रेशर बन जाएगा जो कि रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो आपने इस रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर का क्या फाइंड करना, डायमेंशंस फाइंड करनी। डायमेंशंस क्या होती हैं, एल इंटू डब्ल्यू। तो हम इसको करते हैं अब। ये देखें, आपने सबसे डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों का, यहाँ पे ये ए आप इसमें से लिख ले सकते हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, प्रेशर टू का एरिया, प्रेशर वन का एरिया। ठीक है, तो पी टू आप कुछ भी ले लें इनमें से, 25 मीटर स्क्वायर, सॉरी ए वन माइनस ए टू, पी वन माइनस पी टू, इस तरह होता है डिफरेंस, यानी पहला वाला आप पहले लिखेंगे और दूसरा जो है बाद में लिखेंगे, ए वन माइनस ए टू
तो ये इसके पास 5 का स्क्वायर अगर हम लोग ले लें तो ये 25 बन जाता है, और 6 का अगर स्क्वायर ले लें हम तो ए माइनस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ये ए प्लस बी की फॉर्म है और ए माइनस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्रेशर का वो किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होगा ना, 2 डायमेंशन का। क्योंकि लेंथ दोनों की सेम होती है, दो लेंथ सेम होती है, दो विड्थ सेम होती है ना उसमें। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर प्रेशर का फाइंड कर लेंगे। वो क्या है, 5 मीटर 5m + 6n, यहाँ पे मीटर नहीं है, इसका इन्होंने नाम दिया 5m + 6n और 5m - 6n। ठीक है, एक को आप ये कह रहे हैं लेंथ कह रहे हैं और एक को आप वेट कंसिडर कर लें, तो इसका आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं एरिया का। अब डायमेंशन फाइंड करनी है आपने, पहले हमने एरिया फाइंड किया, अब डायमेंशन फाइंड करें। डायमेंशन क्या होती हैं, वही 2 साइड्स, ये जो भी अपने ऊपर फाइंड की है ना। एक को आप लेंथ कह रहे हो, एक को आप वेट कह रहे हैं, 5m + 6n एक को कह रहे हैं और डब्ल्यू को आप 5m - 6n को कहते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अरे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ये मिसाइल। बहुत बोरिंग एक्सरसाइज नहीं है? बोरिंग तो है, बस ये खत्म होने वाली है, लास्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, बोरिंग तो नहीं है, इसमें क्या बोरिंग, मजे की तो है। सिर्फ इसमें ये कि आपको ना नहीं, वो पिछली जो थी वो थोड़ी सी मजे की थी, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। बोरिंग तो है, बिल्कुल है। ये मुझे ना, ये खुद जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बहुत बुरे लगते थे, और मैं छोड़ देती थी ऐसे देखे बगैर। मगर ये क्या, मैं कहती हूँ कि ये कर लेना चाहिए थोड़ा सा। आप देखो स्टेटमेंट को इंटरेस्टिंग बना के सॉल्व करें ना, उसके साथ पिक्चर्स बना लें तो आपको ज़रा अच्छा लगेगा इसका सॉल्व करने में। बस ये लास्ट इसको आप देख लें, खैर फर्स्ट उसमें जो एक बार सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी फिर। ठीक है, अब वो पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला से उसमें ट्रिक्स थी तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। ये बहुत ही हाँ। बोरिंग है। बोरिंग तो है, लेकिन ये कि सेम सेम तो है ना चीजें, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता लेना। ठीक है, अब ये कि हर चीज तो मजे की नहीं होती ना, कुछ चीजें जो है वो क्या कहते हैं उसे मेहनत के लिए भी करनी पड़ती हैं, मजबूरी में भी करनी पड़ती है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको फिर ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपने करना छोड़ना नहीं है इसको बोरिंग समझ के। ठीक है, आज एक और स्टूडेंट उसको 4.7 और 4.8 उसने छोड़ी हुई थी, तो उसको मैं अब करवाऊंगी कल, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है ना। उसके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए थे इसमें से। अभी लास्ट क्वेश्चन देखें। तो टीचर, आप मुझे प्री बोर्ड्स की तैयारी करवाएंगी? प्री बोर्ड में क्या आपको बताऊं मैं इसमें, मतलब जो मैं आपको चैप्टर्स करवा रही हूँ ना, आप मुझे इस तरह से मैं तैयारी करवा सकती हूँ कि आप मुझे जी। बता दें कि जो जितने भी आपके पास है ना चैप्टर्स, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है की मुश्किल लगती है आपको, तो वो फिर मैं एक्सरसाइज आपको करवा दूंगी। इस तरह से तैयारी हो सकती है, या फिर आप एक काम करेंगे, आप पास पेपर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मुझे चेक करवा दें सॉल्व करके। हमारा जो है तो वो एक मिनट में आपको बताती हूँ। उसमें फुल बुक है ना, तो वो यूनिट नंबर बीच में है कुछ ऐसे यूनिट जिनकी एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आपको बताइए ना, वो ये देखें प्री बोर्ड कब है आपको। मेरा आज पहला था। आज हो गया फर्स्ट, कौन कौन सा पेपर था आपका। बायो का था। कैसा हुआ आपका बायो। अच्छा ये देखें, एक सेकंड बहुत रुकें, अच्छा। ये ना आप जल्दी से देख लें पहले, ये भी ना ऑफ हो जाएगा, हो भी जाएगा अभी बल्कि। ये आपने